अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 5 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मॉडल्स और कंट्रोलर्स को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं यूजिंग आर्टिसन कमांड लाइन यूटिलिटी। और उसके अलावा हम देखेंगे आर्टिसन कमांड लाइन यूटिलिटी क्या है, ये कैसे काम करती है और इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी जो डेवलपमेंट है उसको फास्ट कर सकते हैं और सर्टन चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं यूजिंग आर्टिसन कमांड लाइन यूटिलिटी। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आर्टिसन कमांड लाइन यूटिलिटी की बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, एज यूजुअल आई विल रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं इस वक्त सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमने अपना L6 ऐप का प्रोजेक्ट लोड किया हुआ है। और मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मॉडल व्यूज़ और कंट्रोलर के वीडियो ट्यूटोरियल में एक कंट्रोलर क्रिएट किया था मैनुअली, वेलकम कंट्रोलर डॉट PHP के नाम से, और उसके अंदर ये कोड खुद से ऐड किया था। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये वाला कंट्रोलर यही मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और फिर इसको दोबारा जनरेट करूंगा और इसको मैं PHP आर्टिसन कमांड की मदद से जनरेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि PHP आर्टिसन कमांड लाइन कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ये हमारा टर्मिनल है। आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो पावर शेल ओपन कर सकते हैं, CMD या बैश आपने इंस्टॉल किया हुआ है, जो भी है आप उसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर मेक श्योर करना है अपने कि आप अपने करंट प्रोजेक्ट में L6 के यानी लारावल 6 के प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर आपने लिखना है PHP आर्टिसन और PHP का वर्जन मिनिमम 7.2 लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज ये कमांड यहाँ पर काम नहीं करेगी। सो मैंने PHP आर्टिसन लिस्ट लिखा, तो ये हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करेगी जो कि PHP आर्टिसन की कमांड्स की लिस्ट है, जिसकी मदद से हम सर्टन काम कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास अवेलेबल कमांड्स हैं, ये सारी जो हैं अवेलेबल कमांड्स हैं जिनको हम टाइम टू टाइम यूज़ करेंगे और उनको यूज़ करने का तरीका और क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बताता जाऊँगा। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखना है कि किस तरीके से हम कंट्रोलर को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग आर्टिसन कमांड लाइन यूटिलिटी। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये हमारे पास जो मेक का सेक्शन है, ये एक सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास सर्टन मेक की कमांड है। इनकी मदद से हम जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट यूटिलिटीज़ को, डिफरेंट क्लासेस को, और इन तमाम के बारे में हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे कि चैनल्स क्या होते हैं, कमांड क्या होती है, कंट्रोलर क्या है, इवेंट, एक्सेप्शन, फैक्ट्री, जॉब, लिसनर, मेल, मिडलवेयर, माइग्रेशन, मॉडल, नोटिफिकेशन, ऑब्जर्वर, पॉलिसी, प्रोवाइडर, रिक्वेस्ट, रिसोर्स, रूल, सीडर, टेस्ट को छोड़ के हम बाकी सब के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे इनकी ज़रूरत पड़ेगी हम इनको यूज़ करेंगे कमांड लाइन यूटिलिटी से। सो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है कि किस तरीके से हम कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। सो इसकी कमांड है PHP आर्टिसन और उसके बाद आपने ये कमांड लिख देनी है मेक कंट्रोलर। लेकिन उससे पहले अगर आप -h लिख देंगे तो वो आपको उसके बारे में हेल्प दे देगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन -h और फिर मैं लिखता हूँ मेक कंट्रोलर। तो इसने हमें बता दिया कि इस मेक कंट्रोलर की मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू कंट्रोलर क्लास, और ये कंट्रोलर क्लास जहन में रखिएगा ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर क्रिएट होगी। सो इसके कुछ ऑप्शंस भी हैं और इसका नेम देना होता है ऑप्शंस के बाद। तो ये इसके ऑप्शंस हैं जिसमें अगर आप इस कंट्रोलर के अगेंस्ट मॉडल जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे --मॉडल इज इक्वल टू, फिर उस मॉडल का नाम लिखेंगे। सो ये क्या करेगा, ये जनरेट कर देगा हमारा कंट्रोलर विद गिवन मॉडल, मतलब रिसोर्स कंट्रोलर फॉर द गिवन मॉडल। अब इसका क्या मतलब है ये थोड़ा सा मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि फिलहाल रिसोर्स कंट्रोलर और रिसोर्स मॉडल कंट्रोलर क्या होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम मॉडल डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं। तो ये बेसिकली मॉडल्स को डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए होता है कि अगर आप मॉडल नेम दे देते हैं तो वो हर कंट्रोलर के हर फंक्शन के अंदर, पब्लिक फंक्शन के अंदर एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऐड हो जाएगा एज अ पैरामीटर। सो -r का मतलब है कि रिसोर्स कंट्रोलर, मतलब इसके अंदर हमारे पास खुद बहुत कुछ फंक्शंस क्रिएट हो जाएंगे
जो कि करस्पॉन्डिंग से इंडेक्स का फंक्शन होगा लिस्ट करने के लिए चीज़ों को, जैसे एडिट का फंक्शन होगा एडिट करने के लिए चीज़ों को, अपडेट का फंक्शन अपडेट के लिए, डिलीट का, डिस्ट्रॉय का फंक्शन रिमूव करने के लिए, व्यू का फंक्शन कोई एक सिंगल चीज़ व्यू करने के लिए। सो इसी तरीके से आई है इन्वोकेबल है, सिंगल मेथड है, इसमें ऐड होगा। फिर इसके अलावा पेरेंट है, ये भी समहाउ सेम लाइक मॉडल कंट्रोलर है, इसके साथ मॉडल के साथ जनरेटर नेस्टेड रिसोर्स कंट्रोलर। तो इसमें हमने सिंपली एक कंट्रोलर जनरेट करना है, तो उसका कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे PHP आर्टिसन, कोई ऑप्शन नहीं देना, मेक कंट्रोलर, और आगे कंट्रोलर का नाम दे देते हैं पोस्ट कंट्रोलर। ठीक हो गया। अब मैं इसको पोस्ट कंट्रोलर जैसे ही नाम देकर एंटर करूंगा, इसने कहा जी कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं सबलाइम टेक्स्ट में जाता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम जिस तरीके से हमने मैनुअली ये कंट्रोलर क्रिएट किया था, इसी तरीके से यहाँ पर एक जो है वो एम्प्टी कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। और अब आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं अपने फंक्शंस को, जो जो फंक्शंस आपको ज़रूरी है। लेकिन अगर आप रिसोर्स कंट्रोलर को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, रिसोर्स कंट्रोलर में और इस कंट्रोलर में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे मैं यही चीज़ कमांड लिखूंगा और आगे लिख देता हूँ -R। इसके बाद मैं प्रेस करूंगा एंटर। सो इसने अब अगेन कह दिया कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं वापस आता हूँ पोस्ट कंट्रोलर में, तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर इसने 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शंस क्रिएट कर दिए हैं, जिसमें पहला फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स, तमाम पोस्ट को लिस्ट करने के लिए हम इंडेक्स के मेथड को कॉल करेंगे। न्यू पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम पोस्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, जिससे वो एक फॉर्म हमें लोड करके दे देगा। स्टोर की मदद से जो हमें रिटर्न होगा, यहाँ से क्रिएट के फॉर्म से जो डाटा रिटर्न होगा उसको हम स्टोर मेथड के थ्रू सेव करेंगे। फिर शो की मदद से हम एक सिंगल रिकॉर्ड, क्योंकि हम यहाँ पर उस रिकॉर्ड की ID पास करेंगे तो वो उसको एक सिंगल रिकॉर्ड शो करेगा। एडिट, डेफिनेटली ID पास करेंगे तो सिंगल रिकॉर्ड हमारे पास एक एडिट लेआउट में ऐड शो हो जाएगा। और फिर हम उस सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे अपडेट की मदद से। और इसके बाद किसी भी सिंगल रिकॉर्ड को अगर हम रिमूव करना चाह रहे हैं तो डिस्ट्रॉय के जरिए हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो ये है हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर इन लारावेल 6। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर है तो इसी तरीके से हमारे पास एक रिसोर्स राउट भी है। मतलब जिस तरीके से हमने राउट्स के अंदर web.php के अंदर ये डिफरेंट मेथड्स देखे थे, रीडायरेक्ट, परमानेंट रीडायरेक्ट, इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड है रिसोर्स। रिसोर्स मेथड क्या करता है कि ये एक राउट हमें मल्टीपल राउट्स जनरेट कर देता है जो फॉलो करते हैं इस पैटर्न को। मतलब अगर आपके पास एक रिसोर्स कंट्रोलर मौजूद है CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट आपको अलग अलग राउट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपल एक रिसोर्स कंट्रोलर की मदद से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर आपने लिखना है राउट : रिसोर्स, और फिर उसके बाद इसका नाम देना है कि पोस्ट या पोस्ट्स, जो भी आप देना चाहें, कॉमा, और सिंपली अब आपने सिंपल उस पोस्ट कंट्रोलर का नाम दे देना है। यहाँ पर आपने @ कोई मेथड नहीं लिखना, सिंपल आपने उस पोस्ट कंट्रोलर का नाम दे देना है, जो भी आपका कंट्रोलर है। अब ये हमारे पास एक रिसोर्स कंट्रोलर बन चुका है। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये रिसोर्स कंट्रोलर इसने हमें क्या जनरेट करके दिया है। तो फिर हम वापस कमांड लाइन यूटिलिटीज पर आएंगे, और यहाँ पर मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन राउट : लिस्ट। तो ये क्या करेगा, हमें जो राउट्स हमने route.php के अंदर web.php के अंदर क्रिएट किए हैं उन सब की लिस्ट दे देगा। सो यहाँ पर इसने हमें कुछ लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, ये आप देख सकते हैं, होपफुली आपको क्लियर नजर आ रही होगी। इसमें हमने ये जो रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन post.index, post.store, post.create, post.show, post.update, post.destroy, post.edit के जो है वो नेम राउट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब नेम राउट क्या होते हैं वो आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से हम राउट्स को नाम की मदद से कॉल कर सकते हैं। सो ये हमारे पास नेम राउट हैं, जो हमने राउट क्रिएट किए हैं उनको हमने नेम नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर हम नेम देना चाहें तो दे सकते हैं, बहुत ही आसान है।
वो आगे हम चल के देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसने पोस्ट कंट्रोलर के आगे वही मेथड कॉल कर दिए हैं, इंडेक्स, स्टोर, क्रिएट, शो, अपडेट, डिस्ट्रॉय, एडिट, जो हमने डैश आर की मदद से मेक कंट्रोलर के थ्रू जनरेट किए थे। और एक इसमें यहाँ पर एक चीज़ है मिडलवेयर, वो मिडलवेयर के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मिडलवेयर क्या काम करते हैं और क्या होते हैं। सो अभी आप इसको इग्नोर कर दें तो ये हमारे पास जो है वो रिसोर्स कंट्रोलर और रिसोर्स जो राउट है वो जनरेट हो चुका है। सिंपल राउट कॉलन कॉलन रिसोर्स, और आगे आपने उसके राउट का नाम देना है और उसके बाद उस कंट्रोलर का सिर्फ नाम दे देना, और वो हमें रिसोर्स जो है राउट जनरेट करके ऑटोमेटिकली लारावल दे देगा। सो इससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी डेवलपमेंट की। तो जिस तरीके से हमने रिसोर्स कंट्रोलर या जिस तरीके से हमने मेक कंट्रोलर की मदद से ये कंट्रोलर क्रिएट किया HTTP कंट्रोलर्स के अंदर, ये पोस्ट कंट्रोलर, सेम इसी तरीके से हम मॉडल भी जनरेट कर सकते हैं यूजिंग आर्टिसन कमांड लाइन यूटिलिटी। मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ, अगेन लिखता हूँ PHP आर्टिसन लिस्ट। सो यहाँ पर अगर मैं मेक के सेक्शन में आऊँ तो यहाँ पर मेक कंट्रोलर हमने कर लिया। इसके अलावा मेक मॉडल यहाँ पर हमें मिलेगा, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लाइन शो हो रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे मॉडल आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज मैं इन सब को आपको एक्सप्लेन करूँगा एज वी मूव फॉरवर्ड। सो अब हम मॉडल की बात करते हैं तो सेम मेक मॉडल यूज़ करेंगे। सो PHP आर्टिसन -h मेक मॉडल। सो इसमें भी सेम वही है, क्रिएट अ न्यू एलोक्वेंट मॉडल क्लास, और इसका सिंटैक्स है PHP आर्टिसन के बाद मेक मॉडल लिखेंगे, ऑप्शंस देंगे और फिर उसका नाम लिखेंगे। अब ये इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है -a, इसकी मदद से वो उस मॉडल के अगेंस्ट हमें माइग्रेशंस भी क्रिएट करके देगा, फैक्ट्री भी क्रिएट करके देगा और रिसोर्स कंट्रोलर भी क्रिएट करके देगा -a की मदद से। और अगर आपने कंट्रोलर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो फिर आप -a यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप इंडिविजुअली इसको, मतलब ये जो रिसोर्स कंट्रोलर है इसको यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री और माइग्रेशंस को, या फिर अगर आप फैक्ट्री और माइग्रेशंस भी ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं तो सिंपल विदाउट पासिंग एनी स्विच आप इसको जनरेट कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पर -r लिखा हुआ है, रिसोर्स इंडिकेट इफ जनरेटेड कंट्रोलर शुड बी अ रिसोर्स कंट्रोलर। सो अगर आप -c के साथ -r यूज़ करेंगे तो वो एक कंट्रोलर जनरेट करेगा सिंपल C की मदद से, और -r की मदद से रिसोर्स कंट्रोलर जनरेट करेगा। सो यहाँ पर हमने उसके अगेंस्ट कंट्रोलर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मेक कंट्रोलर की मदद से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल पोस्ट, कोई और ऑप्शन हम नहीं देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हमने मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट किया था और उसके अंदर पोस्ट का मॉडल ये क्रिएट किया था। सो दोस्तों ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। नॉर्मली लारावल जो रिकमेंड करता है कि वो आप ऐप के फोल्डर के अंदर अपने तमाम मॉडल्स क्रिएट करें। सो यहाँ से मैं इसको रहने देता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको एकदम फिर जनरेट कर लेता हूँ। सो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट मॉडल जो है वो जनरेट सक्सेसफुली हो चुका है, और हमारा ये मॉडल जो पोस्ट हमने क्रिएट किया था और ये वाला, ये दोनों आप देख सकते हैं दे आर सेम मॉडल्स। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ इसके फंक्शन को, और पोस्ट के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। इस मॉडल्स को अब मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। फिर इसके बाद मैं कंट्रोलर में जाऊँगा और वेलकम कंट्रोलर के अंदर अब यहाँ पर मैं सिंपल ऐप/पोस्ट दूंगा, और उसके बाद काम वही होगा। और यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ l6app.test/welcome। मैंने रूट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारा रूट जो है वो चेंज हो चुका है। सो देखिए हमारा रिजल्ट जो है वो सेम वही रिजल्ट था जो हमने पहले मॉडल्स क्रिएट किया था ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर पोस्ट मॉडल, और अब हमने रूट में ऐप के रूट में क्रिएट किया है यूजिंग आर्टिसन कमांड लाइन यूटिलिटी। तो मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस PHP आर्टिसन लिस्ट कमांड को देखें और इसके आगे जो कुछ उसकी डिटेल लिखी है उसको समझने की कोशिश करें। जो चीज़ आपको समझ यहाँ पर नहीं आती उसका नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन कीजिए और आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, और बताऊंगा कि वो पर्टिकुलर जो आर्टिसन कमांड है वो क्या काम करती है, और आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं उसकी आपको एक एग्जांपल भी दे दूंगा।
इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको दूसरे मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।